we have tried to understand the concept test standardization and test construction and standardization, we can say, as we learn that there are four key elements or four key steps in the process of test standardization, and it was planning, preparation, tryout, and evaluation. When we were discussing about the evaluation part, we could learn that evaluation consists four aspects, and the first one is tryout, followed by reliability, validity, and usability. So, in the process of discussion, the evaluation part, and the first part of the evaluation part, that is item analysis, we are to understand the item analysis and as a concept, and further how item analysis is being done, what are the important steps involved in the process of item analysis. So item means every question. Item analysis is a procedure to analyze the items suitability for inclusion in the test. मतलब it is being done for the purpose that an individual item is able to be included in the test or not. मैं कई बार एग्जाम्पल क्लास में भी देता हूँ कि जैसे मोती की माला में हर मोती इम्पोर्टेंट है, उसी तरह टेस्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में हर आइटम, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और उस सब को हम ठोक बजा के देखते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग आइटम एनालिसिस करते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। मतलब रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का जो कंसेप्ट है या उसकी जो संकल्पना है वो बिना गुड आइटम्स के नहीं हो सकता है, and that is why we are saying that it is an integral part. So item analysis is an integral part of the reliability and validity of a test. So every individual item is significant, as I told. Every test item is to be analyzed individually before selecting finally as part of the test. तो ये तो क्लियर है कि हमने कहा कि सारा इंडिविजुअल आइटम इम्पोर्टेंट है, हर को ठोक बजा के देखना है वो रहने लायक है क्वेश्चन पेपर में है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उसका लेवल, उसकी विजिबिलिटी, सब कुछ इंडिविजुअल आइटम पे डिपेंड करता है। ये सही है कि हर इंडिविजुअल आइटम को मिला के एक टेस्ट बनता है, लेकिन हर इंडिविजुअल आइटम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और उसी को ठोक बजा के देखने की प्रक्रिया को हम लोग आइटम एनालिसिस इन द लैंग्वेज ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कहते हैं। The worth of an item is judged from the three main concepts, and this we shall discuss later. अलग अलग पार्ट में हम लोग करेंगे. So whenever we have to judge whether an item is capable or worth useful to be included in the test or not, this aspect is being judged on the basis of three key concepts. और उसमें पहला है डिफिकल्टी इंडेक्स। सो आइटम एनालिसिस के प्रोसेस को समझने के क्रम में डिफिकल्टी इंडेक्स को निकालना होगा। इंडेक्स से आप समझ रहे होंगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट होगा। एंड द सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ एन आइटम, मतलब वो आइटम डिस्क्रिमिनेट करता है कि नहीं, किसके किसके बीच में, ऑब्वियस है अपर और लोअर के। और तीसरा है जो हर जगह है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी, और इससे इंटरनल कंसिस्टेंसी से रिलायबिलिटी को भी और वैलिडिटी को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि internal consistency is a method which is being used as a method of reliability as well as validity. तो आइटम एनालिसिस के प्रोसेस में हमको आइटम को यदि ठोक बजा के देखना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले डिफिकल्टी इंडेक्स देखेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को देखेंगे और इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको यहाँ हमने शामिल नहीं किया है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्टर। मल्टीपल चॉइस है तो उसके जो 4 आइटम है उसको अलग से फिर हम लोग बात करेंगे। सो वी हैव लर्न
up till now that what is item analysis. मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे इंडिविजुअल आइटम को ठोक बजा के हम लोग देखते हैं, और उस ठोक बजा के देखने के क्रम में ही हम लोग हर आइटम का डिफिकल्टी इंडेक्स, हर आइटम का डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और हर आइटम की इंटरनल कंसिस्टेंसी. So, in order to understand the item analysis of a test standardization or construction, we have to go through the concept like difficulty index, discriminating power, and internal consistency of the whole test. So, this is all about this part, that is item analysis. तो हमने समझा कि आइटम एनालिसिस कैसा है कि एवरी इंडिविजुअल आइटम की एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के क्रम में उनके डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर के साथ साथ उस आइटम की इंटरनल कंसिस्टेंसी होल टेस्ट के क्रम में देखते हैं कि क्या रिलेशन है उस आइटम विशेष का होल टेस्ट से. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी शैल डिस्कस internal consistency in detail. So this is all about this part. Thank you.